रियासत तेलंगाना के इंटक और सिंगारेनी एम्प्लॉइज ने आज तेलंगाना भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में तेलंगाना बोग्गू गानी कार्मिका संगम यानी TBGKS में शमूलियत अख्तियार कर ली है। मेहमान खुसूसी मोहतरमा कविता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजामाबाद ने इस मौके पर सभी का खैर मकदम किया और सभी से सुनहरी तेलंगाना में जुड़ जाने की अपील भी की। रियासत तेलंगाना में बतकम्मा त्योहार के चलते जिले मेड़चल में वाक़े CMR वुमेन्स कॉलेज में आज इसका एहतमाम किया गया और लड़कियों ने बतकम्मा खेला। इस तकरीब में मलकाजगिरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मल्ला रेड्डी को मेहमान खुसूसी बनाया गया, लिहाजा उनके खानदान वालों ने भी इस बतकम्मा में हिस्सा लिया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट शिपी महेंद्र रेड्डी ने आज जिले विकाराबाद के परगी डिवीजन में तेलंगाना के रियासती खेलों का इफ्तिताह किया और लोगों को बताया कि खेल जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार निभाते हैं। CM KCR की भी ख्वाहिश है कि रियासत के सभी बच्चे खेल कूद में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। शहर में मासूम बच्चों की चोरियों में इजाफा होता जा रहा है। नौकरियों से दूरी और लगातार बेरोजगारी अवाम को जराइम की तरफ खींच कर ला रही है। अभी तिरमलगिरी इलाके के लोतुकुंटा से खबर आई है कि कुछ लोगों ने वहां के साकिन एक फैमिली के लड़के का अगवा कर लिया है और तावान मांग रहे हैं, लेकिन खानदान के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और अब देखना है कि पुलिस अगवा किए गए बच्चे को सही सालम लाने में कितनी कामयाब होती है। रियासती हुकूमत के पशुपालन वाली बात के ऊपर कुछ आम लोगों ने भी आगे बढ़कर अपनी काविशें शुरू कर दी हैं। शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में वाक़े अत्तापुर में एक मुनफरिद अल कुर्बान गोट फार्म्स का इफ्तिताह आज अमल में लाया गया। स्टर्लिंग सूट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मकसूद फारूकी ने उसका इफ्तिताह किया। IND टुडे के चीफ एडिटर जनाब सैयद गौस मुहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और गेस्ट ऑफ ऑनर बने रूबी चैनल के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट जनाब मोहम्मद अमजद अली। इनके अलावा कई मोअज़्ज़िज़ीन हैदराबाद ने भी उस इफ्तिताह में शिरकत। मैनेजिंग डायरेक्टर्स जनाब मोहम्मद जावेद अली और जनाब मोहम्मद जाकिर ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए बताया कि शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक पुरफिजा फार्म हाउस में ये गोट फार्म कायम किया गया है, जिसकी निगहदाश्त 24 घंटे की जाती है। अगर बकर ईद के लिए कोई इसका मेंबर बनता है तो उसे आसान अक़सात पर कुर्बानी के जानवर भी दिए जाएंगे, जिनका इंश्योरेंस भी किया गया होगा और मेंबर्स के लिए फ्री रिजॉर्ट मेंबरशिप भी दी जाने वाली है। बहरहाल सारी ही सहूलतों के साथ ये अल कुर्बान गोट फार्म का आज इफ्तिताह कर दिया गया है। आज शहर हैदराबाद के महिलार देवपल्ली पुलिस हुदूद में मोटरसाइकिल की करतबबाजी कुछ नौजवानों के लिए महंगी साबित हुई। तेज रफ्तार मोटर बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। 2 नौजवान तो मुकामे हादसा पर ही दम तोड़ दिए, जबकि तीसरे को दवाखाना पहुंचाया गया, जहां वो भी खत्म हो गया। महिलार देवपल्ली की पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। जिले विकाराबाद के परगी मंडल में रूप खान पेट में वाक़े कंपनी नागार्जुना फीड्स के गोपाल नामी एक मुलाजिम के किसी वजह से हाथ पांव बेकार हो गए और वो किसी काम के काबिल ना रहा, लिहाजा उसके इलाज में कोताही को लेकर आज CPI पार्टी के लोगों ने नागार्जुना फीड्स के रूबरू एक धरना मुनज़्ज़म किया और इंतजामिया से मुतालिबा किया कि वो कंपनी के मजबूर वर्कर की मदद करने को आगे बढ़े। शहर हैदराबाद का शोहरत याफ्ता सरकारी दवाखाना नीलोफर लगातार जवाल का शिकार बना हुआ है और वहां से ऐसे वाकयात उभर कर सामने आ रहे हैं
जिनकी बिना पर वहां के डॉक्टर्स नाअहल साबित हो रहे हैं। पता नहीं रिक्रूटमेंट में कुछ गड़बड़ी थी या फिर उनकी तालीमी सलाहियत की सही जांच नहीं हो पाई। लगातार अरसे दराज से डॉक्टर्स की लापरवाहियां उभर कर अवाम के सामने आ रही हैं। वैसे भी हमारे माशरे में कुछ अरसा कबल तक भी लोग शिकायतें अवाम में फैलने से डरते थे, लेकिन आज इतने ढीठ हो गए हैं कि आप कुछ भी कह लें, उनका बाल भी बेकार नहीं हो सकता और हुकूमत तो खामोश तमाशाई बैठी हुई है। अभी खबर है कि शाहीन नगर के साकिन एक खानदान की 2 माह की मासूम बच्ची को एक आर्जे के तहत नीलोफर दवाखाने में शरीक करवाया गया। उसके खानदान वालों का कहना है कि 2 महीने में उस मासूम के 10 ऑपरेशन कर दिए गए और अब बच्ची के बचने के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हालिया दूसरे हादसे में झिर्रे की एक फैमिली ने बुखार की वजह से अपने बच्चे को वहां शरीक करवाया और कुछ ही दिनों में वह बच्चा इंतकाल कर गया। इस दवाखाने पर हुकूमत के जरिए आवाम का करोड़ों रुपया सर्व किया जाता है और नतायज अगर इस तरह के आते हैं तो बेहतर है कि हुकूमत ऐसे इदारे को बंद करके किसी कॉरपोरेट अस्पताल से अपना नाता जोड़े और आवाम को राहत पहुंचाए। वैसे भी अब जल्द से जल्द फैसले लेने का वक्त करीब आ गया है। रियासती वजीर खजाना श्री इटाला राजेंद्र ने आज एक तकरीब में सिविल सर्विसेज में लगातार नुमाया बेहतरी लाने के एवज में महकमे के बहुत सारे ज्वाइंट कलेक्टर्स, DCSOs, DCMs वगैरह को तहनीत नामों से नवाजा और बताया कि महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के लगातार मेहनत के नतीजे में रिश्वत सतानी पर आज माहौल में लगाम लग गया है, जिसका सराहा जाना जरूरी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में वक्फ अराजियात की अरसे दराज से निगरानकार दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के जेर एहतमाम आज एक मिली शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के कई समाजी खिदमतगार शामिल हुए। इस प्रोग्राम में बेशुमार वक्फ अराजियात के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया और आखिर में सभी ने CM KCR को वक्फ अराजियात के सिलसिले में हुकूमत का मैनिफेस्टो याद दिलाया और मुतालबा किया कि हुकूमत बने सालों गुजर गए लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। हमारे मुल्क के एक मुसल्लमा कोर्स BUMS के बहुत सारे तुलबा और तालिबात ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने रवा साल में अभी तक BUMS का एंट्रेंस नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से सारी तुलबा बरादरी में बेचैनी की लहरें दौड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन कबल वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी से मुलाकात करके इस सिलसिले में तवज्जो दहानी भी कराई गई थी, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अब लम्हे फिक्र है कि मुसल्लमा कोर्सेज के इनेकाद के लिए हुकूमत का रवैया ऐसा है तो दूसरे मामलात कैसे चल रहे होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। UNGA की चल रही मीटिंग को मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर खारजा मोहतरमा सुषमा स्वराज ने बताया कि भारत ने दुनिया को पढ़े लिखे लोग दिए हैं और पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमें। PM मोदी की मन की बात प्रोग्राम के अब पूरे 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज की 36वीं बैठक में उन्होंने मुल्क में स्वच्छता लाने और तरक्की की राहों से जुड़ जाने को कहा है। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार के दौरे पर जाकर गंगा पूजा में हिस्सा लिया और वहां रखी गई मेमोरेबल डायरी में उन्होंने मैली हो गई गंगा को साफ करने की कोशिशों को सराहा भी। नई दिल्ली में आज से बीजेपी की वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। PM मोदी उस बैठक को मुखातिब करने वाले हैं और पार्टी की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल भी करेंगे, क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया है ना। पेट्रोलियम और गैस के मरकजी वजीर श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान ने आज गुजरात के गांधीनगर में वाक़े मोटा ईशानपुर गांव की एक तकरीब में शिरकत करके PM रसोई गैस पंचायत का आगाज किया और लोगों को बताया कि आने वाले 1.5 साल में पूरे मुल्क में
इसके 1 लाख गैस पंचायत मुहैया कर दी जाएंगी। भारत के आईटी डिपार्टमेंट ने शब्बीर शाह के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग को लाते हुए इल्जाम लगाया कि वो दहशतगर्द हाफिज सईद से राब्ते में है। 2005 में दहशतगर्दी में पैसा लगाने के इल्जाम में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसका एक साथी मोहम्मद असलम वानी हवाला कारोबारी भी उसके साथ रखा गया है। गुरुग्राम के रेहान स्कूल कत्ल वाले मामले में सीबीआई ने आज 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वाज़ेह हो कि सीबीआई के साथ जुड़कर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग भी काम कर रहे हैं।